हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। आज हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। जो प्रश्न नंबर एक में दिया गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें इन भिन्नों को हल करना है तथा बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रकार है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर इसको हल करेंगे एक को। तो इसमें हम जो दिया गया 36/100 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो हम 36 में 100 का भाग देंगे। 100 का भाग 36, अब 36 में 100 का भाग तो जाएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ 0.1 मान लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा। फिर हम भाग देंगे, बार में 300 आ जाएगा, फिर घटाने पर 60 बचेंगे। फिर एक जीरो और उतार लेंगे, फिर 100 का फिर से भाग देंगे तो 3 6 दो बार में कट जाएगा। तो जिस भी दशमलव के बाद यदि 4 6 अंक तक हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा, जो कि इस सवाल में हो गया। जब हमने 36 में 100 का भाग दिया तो हमें 0.36 प्राप्त हुआ। दशमलव की बाद जब भी संख्या बोलेंगे तो हम सिंगल डिजिट बोलेंगे, एक एक अक्षर बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अक्षर ही बोला जाता है। तो 36 में जब हम 100 का भाग देंगे तो हमें 0.36 प्राप्त होगा। और आगे तो इसमें भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। तो यह शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। अतः शांत दशमलव प्रकार है। इसी तरह हम 1/11 को भी हल करेंगे। 1/11 हम 1 में 11 का भाग देंगे। अब 1 में 11 को भाग तो नहीं जाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 0.1 लगाना पड़ेगा। वो जीरो के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर हम एक जीरो और यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी एक जीरो लगाना पड़ेगा, जो हमने यहाँ एक जीरो और लिखा। अब हम 11 का भाग देंगे, 11 9 बार में 99 आ जाएंगे। अब फिर से एक बचा, अब फिर से जितना पहले था एक बचा, फिर से एक बच गया। अब बार बार 0.090909 रिपीट होगा, तो हम इसे आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि सेम संख्या बार बार आ रही है। 1/11 बराबर 0.0909। तो बार बार जब यही संख्या रिपीट होगी तो उस संख्या पर बार चढ़ा दिया जाता है। जो बार बार यह दर्शाता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें भाग पूरा पूरा नहीं गया, अतः अनावासनी अनावसानी शानी पुनरावृत्ति। इसको भी हल करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम इनको ए दशम 4 सही 1/8 के रूप में दिए गए, तो इसे 832 और 34/8 के रूप में रख लेंगे। अब हम 33 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग 35 में देंगे। 832 बचा, एक जीरो डाल दिया तो दशमलव आ जाएगा। 8 एकम 8, दो बचे जीरो डाल दिया, 8 दूनी 16, 8 बचे 8 × 45। इसमें भी हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो 33/8 बराबर 4.125। इस पर बार चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया। अतः शांत दशमलव प्रकार है। शांत
अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे जो दिया है 3/11। अब हम चौथा प्रश्न हल कर लेंगे, वो थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ हमने 1/11 लिख दिया था, वो 3/11 लिख दिया था पहले, मिस्टेक हो गई थी, बल्कि 3/13 है। तो अब हम 3/13 का भाग देंगे। 3/13 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक जीरो लिखेंगे, यहाँ पर 0.1, जीरो के बाद दशमलव आ जाएगा। 11 दूनी 22, 13 दूनी 26/4, 43 एक बचा। जब तक 3 ना शेष फल बचे तभी तक हम भाग देंगे। अब यहाँ एक जीरो लिखेंगे, तो फिर से भाग नहीं जा रहा, यहाँ एक जीरो लिख देंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। 13×7 91, 9 बचा शेष में। 13×6 78, 13×9 117। तो अब जाकर हमें 3 शेषफल प्राप्त हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि दशमलव के बाद जब हम 3/13 का भाग देंगे तो हमें 0.230769 संख्या के बाद फिर से यही संख्या रिपीट होगी। तो हम आगे हल करेंगे 3/13 का जब 3/2 30769 यही संख्या रिपीट होगी तो हम इस पर बार चढ़ा देंगे। अतः अंक दशामी पुनरावृत्ति है। अब हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे जो दिया है 2/11 है। तो हम 2 में 11 का भाग देंगे, एक जीरो यहाँ रख लेंगे, तो जीरो के बाद दशमलव 11 एक हम 11, 9 शेष जीरो, फिर एक जीरो का 11×8 88, यहाँ बचे 2। यहाँ हमें यहीं पर 2 मिल गया। तो इससे यह पता चलता है कि जब हम 2 में 11 का भाग देंगे तो 0.1 बार बार रिपीट होगा, आगे हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी अतः अनवसानी पुनरावृत्ति है। अब हमारा लास्ट सवाल छठवां, जो हमें 400 का भाग 329 में देना है। 329 में हम 400 का भाग देंगे। 329 400 से कम है तो यहाँ पर एक जीरो लिख लेंगे और 4 जब हमने एक जीरो लिखा था यहाँ पर तो यहाँ पर दशमलव लगाना भूल गए, जीरो के बाद दशमलव लगाकर फिर 4×8 32, 90 बचे, एक जीरो और रख लेंगे, 4×2 8, 8। इसमें हमारा पूरा पूरा भाग चला गया है जो कि साफ दिख रहा है। जब 400 का भाग 329 में देंगे तो हमें 0.8225 प्राप्त होगा। 0.8225 प्राप्त होगा। अतः शांत दशमलव प्रकार है। प्रश्नावली 1.3 के पहले के सभी प्रश्न हल कर लिए।